नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं पूरे हफ्ते का हाल लेके साप्ताहिक राशिफल 4 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, मेष से लेके मीन तक, कहां सावधानी रखनी है, किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, किन चीज़ों में नुकसान होगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, व्यवसाय नया काम शुरू करना हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो घरेलू कोई समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सभी चीज़ों पे बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक एक एक राशि के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर हम बात करें, 5 तारीख को काला अष्टमी है, 8 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, 10 तारीख को अगर कहा जाए प्रदोष व्रत है। जो लोग भी व्रत रखते हैं उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियाँ बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है, किसी के कोई मनमुटाव है साझेदारी में, काम में, या धन को लेके कोई समस्या चल रही है किसी के साथ में, कहीं पैसा फंसा है, रुका हुआ है, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर समय है। विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं या विवाह की दिशा में जाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर है। एक बात। वहीं व्यवसायियों की बात करें, धन के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। उतार चढ़ाव अगर कहा जाए थोड़ा मोड़ा शुरुआती दौर में हो सकता है, जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। किसी प्रकार की यात्राओं से संबंधित चीज़ों में धन देना एडवांस के रूप में वो अच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, मैं विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपका नौकरी के लिए जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें एडवांस मत दीजिए। ये समय स्थान के परिवर्तन, ठीक है, या घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। उससे संबंधित चीज़ों में आँख कान खोल के चलिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो जिन लोगों को लीवर की समस्या है, जिन लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत है या नज़ला जुकाम या खांसी की शिकायत है, वो थोड़ा सा बचा के चले। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों की बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बेहद अच्छा समय। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। मेष राशि वालों के लिए 7 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा, 4 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं काम से संबंधित चीज़ों में धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन तरह तरह की उलझने, तरह तरह की परेशानियां, चीज़ों में उलझना इस समय पे ज़्यादा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे तो आँख कान खोल के चलिएगा, मार्केट की स्थिति सब देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। व्यवसायियों की ही मैं बात कर रहा हूँ। व्यवसायियों को यह भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी से वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। जो भी आपके पड़ोसी हैं या कोई सामान को लेके या धन को लगाने को लेके, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। वहीं पे वैवाहिक जीवन की बात करें, समय अनुकूल है विवाह से संबंधित बातचीत करने का, लेकिन जीवन साथी को लेके तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, अपनी भाषा बचा के चलिएगा, नहीं तो आपने इधर बोला उधर से तुरंत जवाब आएगा और कहीं ना कहीं आपस में जो है तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों की बात करें, समय सामान्य। प्रेमी युगलों की बात करें, प्रेम में अगर मैं कहूँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कोई बात बदनामी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस जो भी करिएगा सावधानी पूर्वक करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। बेवजह के कामों में अवरोध, बेवजह के जो है कहते नहीं बनता बनता चीज़ें रुक जाना, घर परिवार में एक दुख का माहौल रहना, घर परिवार में तनाव का माहौल रहना, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में घर परिवार में सावधानी बरतिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। वाहन खरीदना और बेचना दोनों ही बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, राजनीति में हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं मन टूटेगा, तनाव होगा, ये इसके संकेत देता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में कमी को दिखाता है। किसी प्रकार का बदलाव अच्छा नहीं कहलाएगा, चाहे वाहन हो, चाहे भूमि हो, चाहे स्थान हो,
तीनों चीज़ों की मैं बात करूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 7 तारीख और 8 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। कर्क राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, सामान्य है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, और खासकर वो भरोसा कोई करीबी दिखाने की कोशिश करिएगा तो बिल्कुल भी आँख कान खोल के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। और जहाँ पर धन की बात आती है तो धन कहीं ना कहीं फंसता हुआ, अटकता हुआ दिख रहा है। धन का व्यय ज़्यादा होगा एक बात, वहीं पे ये भी स्थितियां बन सकती हैं कि मैंने इस काम के लिए रखा था और इस काम में डाल दिया, जिसके कारण उस काम में जो है कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा हूँ, थोड़ा सावधान होकर चलें। वहीं पे ये भी कहा जाएगा यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय ठीक है लेकिन यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अड़चने आएंगी, कन्फ्यूजन्स होंगी, कन्फ्यूज़ होंगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और वो भी अचानक। थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, इसमें मैं कहूँगा। वहीं पे घर परिवार के कारण जो है मन मुटाव की स्थितियां बनेंगी एक बार। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा घर परिवार में किसी के सहयोग के कारण आपकी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। कोई ऐसा घर परिवार में आपको राय दे जो आपके लिए बेहतर हो। कहीं फंसते हैं, कहीं अटकते हैं तो राय ज़रूर ले लीजिएगा। वैवाहिक जीवन से संबंधित, नए रिश्ते से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 9 और 10 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 6। सिंह राशि, राशि से राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा आपकी राशि से सप्तम में शनि, अष्टम में राहु और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए 9वें में। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परिणाम आपको मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि आपकी राशि से छठे भाव में अष्टम भाव में राहु का होना आकस्मिक रूप से चीज़ों को फंसाना, अचानक से चीज़ें बनते बनते फंस जाना, और देवगुरु बृहस्पति के कारण अगर आप लगे रहते हैं चीज़ें आपकी बनेंगी। वही व्यवसायियों की बात करें, उतार चढ़ाव के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उस देखिए हफ्ते के बीच का 2-3 दिन है ना, उसमें थोड़ा सावधान रहिए चलिएगा। बुधवार, बृहस्पतिवार ये 2 दिन विशेष सावधानी, उसके पहले और उसके बाद दोनों ही पीरियड अच्छा दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करें, कोई ना कोई गुरु या किसी का सपोर्ट के कारण आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम देख लीजिएगा, समय देख लीजिएगा, घर परिवार का मूड देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख और 9 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कन्या राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर, किसी बात को लेकर मन में पीड़ा, कोई पुरानी बात उभर के आ सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसके कारण पीड़ा और घबराहट दोनों हो। आप देखेंगे कि मन कहीं ना कहीं उदास है। बेवजह की बुद्धि मत लगाइएगा, जिसे कहते हैं कि ओवर माइंड में कहीं ना कहीं अपने ही चीज़ों में फंस जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन के लिए, काम के लिए समय सामान्य है। धन की व्यवस्थाएं बनेंगी, कुछ व्यय और खर्च होंगे, वो दिशा सही होगी, जिसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम इत्यादि चीज़ों को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों की बात करें, मिला जुला सा समय है। भ्रम की स्थितियाँ, अपने यार दोस्त को लेके कंफ्यूज होंगे, जिनके साथ आप पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो थोड़ा सा आपस में जो है किसी बात को लेके कहा सुनी इस हफ्ते में होती दिख रही है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहें, इस हफ्ते में चंद्रमा का गोचर लाभ में शुरुआत करेगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नॉर्मल, कहीं ना कहीं सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन हफ्ते की शुरुआत या हफ्ते का अंत प्रयास करिएगा, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। कोई दुर्घटना, कोई वाद विवाद इस समय पे हो सकती है। कोई पुरानी रंजिश या पुराना कोई जो है कोर्ट कचहरी वाद विवाद इस समय पे आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। कोशिश ये करिएगा अपने काम पे रहें, अपने काम पे मन लगाएं। बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती और बहुत ज़्यादा किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं कहलाएगी।
वहीं पे ये भी कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। प्रेमी जुगलों की बात करें, मन में कोई बात को लेके तनाव की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। ऐसे में भी कहा जाएगा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण जो है आपके प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। पेट, खान पान का इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो समय से जाएं, समय से आएँ। कामों का बोझ इस समय पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यात्राएं, और खासकर प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ यात्राएं बेवजह की यात्राएं मन में खटास इस समय पे उत्पन्न कर सकती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपस में तनाव या किसी बात को लेकर मतभेद संभव है। एक चीज यहां पर अच्छी है, कहीं ना कहीं धैर्य इस समय पे बना रहेगा। धैर्य टूटेगा, वाणी खराब होगी तो चीजें खराब होंगी। दिमागी रूप से कहीं ना कहीं ठंडक इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण भी बना रहेगा। शुभ डेट की अगर बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए 4 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं मकर राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिल जाएगा। कोई अच्छी न्यूज़ इस समय पे आपको मिल सकती है। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हो, खासकर धन को लेके, उनके लिए समय अनुकूल है। वहीं पे धन को लेके फंसाव या धन को लेके अटकाव या किसी से वाद विवाद धन को लेके इस समय पे संभव है। अपने आप को थोड़ा सा बचा के चले। जो गर्भवती स्त्रियां हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। संतान को लेके, आपकी संतान अगर है तो संतान को लेके मन में विचलन इस समय पे उत्पन्न होगा। एक बात, अति साहसी मत बनिएगा। बहुत ज़्यादा साहस भी अगर कहा जाए जीवन के लिए अच्छा नहीं है। घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जहाँ पर ये समझेंगे आप जो है कि कोई पीछे पीछे भागेगा, वो नहीं हो पाएगा। सपोर्ट पूरा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है अगर कहूँ 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। धनु राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा बेहद अच्छा हफ्ता है ये। धन के लिए, काम के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नया मकान, पुराना मकान, स्थान का परिवर्तन, यात्राओं से संबंधित चीज़ों, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। अपने वाहन के ऊपर धन का व्यय होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, वाहन के ऊपर धन का व्यय होता हुआ भी दिख रहा है। भाई बहनों को लेके जो है मतभेद या मनभेद हो सकता है इस पीरियड में। अगर आप पढ़ाई में हैं उसके लिए समय अनुकूल है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़त है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय अच्छा है। अगर पीछे से कोई रूठा है तो उसको मनाने के लिए समय अच्छा है। किसी बात को लेके कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा। ये समय उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर कहलाएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी वालों के लिए इच्छाओं की पूर्ति, पदोन्नति या धन से संबंधित चीज़ों में बढ़त को ये संकेत, ये हफ्ता अगर कहा जाए संकेत देता है। प्रयासरत रहिएगा, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए 7 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। 4 तारीख और 5 तारीख अगर कहा जाए सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मकर राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा अष्टमस्थ चंद्रमा, छाती रोग, पीठ दर्द, कमर दर्द, तलवे में कोई समस्या हो जाए, इन सब चीज़ों में सावधानी। मन अकारण जो है तनाव उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं भावुकता के कारण आपका नुकसान होगा। कहते नहीं है कि पूरी तरीके से भाग्य के सहारे मत चलिएगा। अपनी मेहनत को भरपूर मात्रा में बढ़ा के चलिएगा। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। मतलब ये कहने का है कि मेहनत इस हफ्ते में करनी पड़ेगी। ये सोच कहीं ना कहीं आपके लिए खराब होगी कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आपके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पे अगर डिपेंड होते हैं तो आपका नुकसान होगा, कोई भी काम हो। वहीं व्यवसायियों की बात करें, धन के संबंधित आवागमन बना रहेगा। खर्च, निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। एक बात, वहीं पे घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। चंद्रमा अगर कहा जाए अष्टम में है, और चंद्रमा से अगर कहा जाए शुरुआत होगी हफ्ते की अष्टम में, और चंद्रमा से अगर कहा जाए शनि सप्तम में रहेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधान होकर चलें। मकर राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1।
कुंभ राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि रुकावटें, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। व्यवस्थाएं चलते चलते जो है कहीं ना कहीं रुक जा रही हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में समय से जाए, समय से आए, किसी पे आश्रित मत हों। एक बात, अपने स्वास्थ्य का, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक से कोई समस्या आपके घर में या आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है। धन का व्यय ज़्यादा होगा, धन सोच समझ के ही खर्च करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का तनाव मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीज़ों में प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी यात्राएं हैं जो धार्मिक यात्राएं दिख रही है, उससे संबंधित यात्राएं कर भी सकते हैं, उससे आने वाले समय के लिए प्लान भी कर सकते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु का होना धन व्यय को, खर्च को दिखाता है। और खर्च अगर कहा जाए बेवजह का, फिजूल खर्ची से अपने आप को बचा के चलें। विद्यार्थियों की बात करें, समय अनुकूल है शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सावधानी रखिएगा। शुरुआत में मैंने कहा सरकारी नौकरी में है तो बेवजह में समय मत खराब करिए। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें, 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। मीन राशि, देखिए मीन राशि अगर बात करें तो धन के लिए अच्छा है। काम धाम व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। थोड़ा सा चीज़ों में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। पैसा उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों में बहुत देख दाख के ही चलें। जो भी आपके काम धाम हैं, अगर आप व्यवसायी हैं तो वो सामान्यतः चलते रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय पे कार्यों का बोझ ज़्यादा होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी। कोई पुराना मित्र मिल सकता है जिसके कारण जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है तनाव भी हो सकता है। कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके कारण जो है मन खट्टा हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। यात्राओं में परहेज रखें, यात्राएं सावधानी पूर्वक करें। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या जो अचानक आ सकती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको तनाव दे सकती है। मीन राशि वालों के लिए 4 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।